हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 1 फैमिली रिलेशनशिप्स। आई एम अंगद। आई लिव विद द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो ये जो बच्चा है इसका नाम है अंगद और ये अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ रहता है। दे गिव मी लव एंड अफेक्शन। वो उससे बहुत प्यार करते हैं। आई शेयर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स विद देम। वो अपनी जो थॉट्स है, सोच है और अपनी फीलिंग्स है वो उनके साथ शेयर करता है। Whenever I am in doubt, I ask my parents, grandparents, uncles और aunts for advice. तो जब भी वो डाउट में होता है तो वो क्या करता है, वो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल और आंटी से एडवाइस के लिए पूछता है। Sometimes my siblings or cousins come up with the best advice to make a decision. तो कभी कभार क्या होता है कि उसके जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है या कजन्स है, वो उसके साथ आ जाते हैं और उसको एक इतना अच्छा एडवाइस देते हैं कि वो डिसीजन ही वो मान लेता है उसे। अब यहाँ डू यू नो दिया गया है, फोस्टर चिल्ड्रन आर नॉट अडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब जो फोस्टर बच्चे होते हैं वो अडॉप्टेड नहीं होते पर वो फैमिली के साथ एक फिक्स टाइम के लिए रहते हैं। A family consists of a married couple and their children, both natural, born to that couple and adopted. तो एक फैमिली में क्या होता है, मैरिड कपल, शादीशुदा कपल होता है और उनके जो बच्चे हैं वो होते हैं बोथ नेचुरल, जो कि कपल ने ही पैदा किए हैं, और अडॉप्टेड भी हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स शेयर अ कॉमन रेसिडेंस एंड सरनेम। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक कॉमन रेसिडेंस शेयर करते हैं, मतलब एक एड्रेस उनका सेम रहता है और सरनेम भी। सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली होम फॉर एजुकेशन, जॉब्स एक्सेट्रा फॉर थे। तो कुछ जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, और भी कई रीजंस हो जाते हैं। द नीड्स ऑफ द मेंबर्स आर फुलफिल्ड बाय अ फैमिली। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो फैमिली पूरी करती है। इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। वो फैमिली जो होती है वो बच्चों को भी देखते हैं, बीमार को भी देखते हैं और बुजुर्ग जो मेंबर है उन्हें भी देखते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। डू यू नो फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल वेयर द चाइल्ड लर्न्स द डूज एंड द डोंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो फैमिली जो होती है वो पहला स्कूल होता है एक बच्चे का, जहाँ पे बच्चा क्या करना है और क्या नहीं करना है ये सीखता है। तो द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड कोर्स। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपना जो काम है वो भी एक साथ करते हैं। द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑन एनी वन फैमिली मेंबर एंड एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो शेयरिंग होती है वो बर्डन होता है, जितना भी बोझ होता है वो थोड़ा कम कर देता है और एनकरेज करता है किसको, बढ़ावा देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। डू यू नो सिंह इज द सरनेम ऑफ अंगद्स फैमिली। तो अंगद की जो फैमिली का सरनेम है वो सिंह है। अंगद्स फादर सन्नी सिंह एंड मदर निधि सिंह लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस। तो जो अंगद के पापा है जिनका नाम सन्नी सिंह है और उसकी जो मदर है जिनका नाम निधि सिंह है वो फैमिली बिजनेस की तरफ देखते हैं। हिज ब्रदर आदित्य सिंह टेक्स हिम टू द पार्क इन द इवनिंग। जो उसका भाई है आदित्य सिंह जिसका नाम है वो उसको पार्क ले जाता है अंगद को शाम को। एंड grandmother Dr. Promilla Singh helps him with his homework and looks after health of all family members। और जो उसकी दादी है अंगद की, जिनका नाम है डॉक्टर प्रोमिला सिंह, वो उसे होमवर्क में हेल्प करती है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखती है। शी ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरीज अबाउट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। वो जो है उसकी दादी वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुनाती है, लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, इवेंट्स जो हो रहे हैं उनके बारे में। अंगद्स ग्रैंडफादर मिस्टर कवलजीत सिंह sells vegetables and fruits for the family, sorry, brings vegetables and fruits for the family।
तो अंगद के जो ग्रैंडफादर हैं, वो जिनका नाम मिस्टर कंवलजीत सिंह है, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, सब्जी फ्रूट ये सब लाते हैं फैमिली के लिए. ही टेक्स द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड फॉर डेली वॉक्स. तो वो बच्चों को स्कूल भी ले जाते हैं उसके दादा, और वॉक्स के लिए भी, चलने के लिए भी मतलब ले जाते हैं. द children learn good behavior, moral values and skills by watching the members of the family. जो बच्चे हैं वो अच्छा बिहेवियर सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज सीखते हैं और स्किल्स सीखते हैं अपने जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उन्हें देखकर. द ओल्डर फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली पास ऑन वैल्यूज एंड फैमिली ट्रेडिशंस टू द यंगर जनरेशन. जो पहले की फैमिली के जनरेशन है वो अपना सारा जो मॉरल वैल्यूज उन्होंने बचपन में सीखी हूँ वो अपना फैमिली ट्रेडिशंस भी अपनी यंगर जनरेशन है उनको सिखाती है. अब डू यू नो है, मैनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स. अ चाइल्ड में सिंग मेलोडियसली लाइक अ पेरेंट, एन अंकल और अ ग्रैंड पेरेंट. तो जितने भी बच्चे हैं वो जितना भी टैलेंट उनके पास है वो फैमिली मेंबर से है. जैसे किसी के पेरेंट अच्छा गाते हैं तो बच्चा भी अच्छा से गाता है, या फिर अंकल अच्छा गाते हैं तो अंकल पे गया है, ऐसे कहते हैं ना. तो ऐसा होता है. द चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली, ग्रीट गेस्ट्स एंड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. तो जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से बात करना सीखते हैं, गेस्ट से उन्हें ग्रीट करना सीखते हैं और अपने जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं. They learn how to arrange their books and toys, sew buttons, fold their clothes, polish their shoes and lay the table for family meals. वो ये भी सीखते हैं कि कैसे अपनी बुक्स और टॉयज हैं उन्हें अरेंज करें, बटन लगाए अपनी शर्ट पे, क्लोथ्स जो है मतलब कपड़े तय लगाना सीखते हैं, शूज़ को पॉलिश करना सीखते हैं और टेबल ले करना सीखते हैं फैमिली मील्स के लिए. दे also learn family crafts like weaving, painting, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी एक्सेट्रा. वो फैमिली क्राफ्ट्स भी सीखते हैं जैसे वीविंग, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी एक्सेट्रा. अब आते हैं जॉइंट फैमिली पे. अ जॉइंट फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि एक पेरेंट्स होते हैं और मैरिड चिल्ड्रन होते हैं जो साथ रहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज लिविंग अंडर द सेम रूफ. तो जो उसमें क्या होता है जॉइंट फैमिली में, वो मेंबर भी होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली के हैं, वो एक सेम रूफ के नीचे रहते हैं, मतलब एक सेम घर में रहते हैं. मोस्टली दे शेयर अ कॉमन किचन एंड होल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी. मोस्टली क्या होता है कि वो कॉमन किचन शेयर करते हैं और उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है. शेयरिंग स्पेस टीचेस द चिल्ड्रन कोऑपरेशन, लिविंग इन हार्मनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. तो शेयरिंग करना बच्चों को क्या सिखाता है? कोऑपरेशन सिखाता है, लिविंग इन हार्मनी में कैसे रहे वो सिखाता है, केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स का ध्यान कैसे रखे वो भी सिखाता है. इंदू's father died in a road accident in डिब्रूगढ़, असम. तो इंदू के जो फादर हैं वो एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, जो एक्सीडेंट डिब्रूगढ़ असम में एक जगह उसमें हुआ था. इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मेरठ टू लिव विद हर फादर्स पेरेंट्स. तो इंदू के और उसकी जो मम्मी है वो कहाँ गए? मेरठ में शिफ्ट हो गए, ताकि वो जो इंदू की मदर हैं वो अपने फादर के पेरेंट्स के साथ रहे. मतलब इंदू के नाना. इंदू's मदर वॉज नॉट ट्रेन फॉर एनी जॉब. इंदू की जो मदर थी वो कोई भी जॉब के लिए ट्रेन नहीं थी. शी लर्न कंप्यूटर्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट. उन्होंने फिर कंप्यूटर चलाना सीखा, ऑफिस मैनेजमेंट भी सीखा. नाउ शी वर्क्स इन एन ऑफिस. अब वो ऑफिस में काम करती है.
Indu's grandfather, who was a national level swimmer, teaches her swimming. तो इंदू के जो ग्रैंडफादर है, जो नेशनल लेवल स्विमर थे, वो अब उसको स्विमिंग सिखाते हैं. ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही टेक्स ऑल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन टू द स्विमिंग पूल एंड कोचेस देम. तो समर वेकेशन में वो सारे जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो स्विमिंग पूल में ले जाते हैं उन्हें और उन्हें कोचिंग देते हैं. इंदू एंजॉयज हर कजन्स कंपनी. तो इंदू क्या है, अपने जो कजन्स के साथ स्विमिंग करना बहुत पसंद करते हैं. Nuclear family. A nuclear family consists of a married couple and their unmarried children. तो एक न्यूक्लियर फैमिली में शादीशुदा कपल होता है और उनके बच्चे होते हैं. In a nuclear family, the parents and siblings provide all the support, companionship and advice to the children. तो न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स है और सिबलिंग्स है, भाई बहन है, वो सपोर्ट देते, कंपेनियनशिप देते और एडवाइस देते हैं अपने बच्चों को. कजन्स एज देयर कजन्स, अंकल्स, आंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव विद देम. क्योंकि जो उनके कजन्स है, अंकल है, आंटी है और ग्रैंड पेरेंट्स है, वो उनके साथ नहीं रहते. देयर इज ग्रेटर इंटरेक्शन अमंग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन अ न्यूक्लियर फैमिली. जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें बच्चों और पेरेंट्स का बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है. Angad's uncle works in a bank. He has been transferred to Ladakh. His wife and 2 children are also going with him. The whole family is feeling very sad. तो अंगद के जो अंकल है वो एक बैंक में काम करते हैं. वो लद्दाख में अब ट्रांसफ़र हो गए हैं. उनकी जो वाइफ है वो और उनके जो 2 बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं उनके साथ. जो पूरी फैमिली है वो अब सैड फील कर रही है. क्यों? अंगद्स अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया रेंट अ हाउस इन लद्दाख. अंगद के जो अंकल है संदीप अंकल वो बोलता होगा, और उनकी जो वाइफ है प्रिया जिनका नाम है, वो लद्दाख में एक हाउस पे रेंट करके रहते हैं. देयर चिल्ड्रन रिया एंड विकास मिस देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स. तो जो उनके बच्चे रिया और विकास है वो अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स है, अंकल्स है, आंट्स है, वो उन सबको मिस करते हैं, अपने कजन्स को भी. देयर पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम टू एडजस्ट टू अ न्यूक्लियर फैमिली. अब उनके जो पेरेंट्स है वो उन्हें हेल्प कर रहे हैं अब एक न्यूक्लियर फैमिली में एडजस्ट करने में. अंगद्स फ्रेंड पार्थ. जो अंगद का फ्रेंड है उसके बारे में बात हो रही है जिसका नाम पार्थ है. अंगद वेंट टू पार्थ्स हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता. तो अंगद जो है वो पार्थ के घर पे गया अपने उसकी बेबी सिस्टर को देखने के लिए, उसकी बहन को देखने के लिए, श्वेता, जो कि अभी एक बेबी है. पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रू अप इन हिज मदर्स बॉडी. अपनी मम्मी की बॉडी में अच्छे से मतलब ग्रो हो गई. शी वॉज डिलीवर्ड इन अ हॉस्पिटल एंड ब्रॉट होम. वो एक हॉस्पिटल में डिलीवर हुई थी और फिर घर पे उसे लाया गया था. अंगद वंडर्ड वेयर शी वुड स्लीप एंड व्हाट शी वुड ईट. तो अंगद को ये हैरानी हो रही थी कि वो क्या क्या खाएगी और कहाँ सोएगी. चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया. हम ये पढ़ते हैं मतलब इंडिया में कैसे फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है. द फैमिली सिस्टम इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट. जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. जॉइंट फैमिली सिस्टम विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया इज चेंजिंग एज पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड. अब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग था वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग जो पार्ट्स है इंडिया के और वर्ल्ड के वहाँ जा रहे हैं. दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और सूटेबल क्लाइमेट. तो वो माइग्रेट क्यों करते हैं दूसरी जगहों पे? बेटर जॉब्स के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या सूटेबल क्लाइमेट के लिए. मतलब क्लाइमेट उन्हें वहाँ का सूट नहीं करता होगा इसलिए. अब डू यू नो all the family members get together
for celebrations like weddings, festivals and the birth of a child. तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो साथ में कब आते हैं? सेलिब्रेशन के लिए आते हैं जब वेडिंग के लिए कोई शादी है, फेस्टिवल के लिए दिवाली, होली, ये सब, और कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके जैसा फंक्शन होता है उसके लिए. इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो हमें ये भी पता है कि पहले के टाइम में ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती बाड़ी के काम करते थे. इट रिक्वायर्ड मैनी हैंड्स दैट वर अवेलेबल इन अ जॉइंट फैमिली. तो जितने भी जॉइंट फैमिली में मेंबर्स हैं उन्हें मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती थी. बट द इनकम फ्रॉम लैंड वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिलीज. पर जो इनकम थी लैंड से जो मिलती थी वो सफिशिएंट नहीं थी क्योंकि जो फैमिली का साइज था वो बढ़ता गया. हेंस सम मेंबर्स मूव टू सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड्स. तो क्या हुआ कि कुछ मेंबर्स जो थे वो सिटीज़ में चले गए एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग फील्ड्स में. न्यूक्लियर फैमिलीज बिकेम कॉमन इन रूरल एरियाज. जो न्यूक्लियर फैमिलीज थी वो कॉमन हो गई रूरल एरियाज में. इवन इन अर्बन एरियाज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज्ड एज मैनी मेंबर्स मूव टू अदर सिटीज और कंट्रीज फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट एक्सेट्रा. तो अर्बन एरियाज में मतलब सिटी वाले एरियाज में भी क्या होता था कि जो नंबर था न्यूक्लियर फैमिली का वो बढ़ता गया क्योंकि क्योंकि जो मेंबर्स थे फैमिली के वो जैसे सिटीज़ में चल जाते थे या कंट्री में चल जाते थे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट इन सब के लिए. वट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट. तो चाहे फैमिली जैसी भी हो पर जो फैमिली का मेंबर है हर मेंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. अ फैमिली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड बिलोंगिंगनेस. जो फैमिली होती है वो एक केयर वाला एनवायरनमेंट देती है, प्रोटेक्शन देती है और लव एंड बिलोंगिंगनेस भी प्रोवाइड करती है. अब डू यू नो है फैमिली यूनिटी कैन बी एनकरेज्ड इन फॉलोइंग वेज. तो फैमिली यूनिटी को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, कैसे? ट्रीट ऑल द मेंबर्स विद रिस्पेक्ट. जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो. फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ़ करो और भूल जाओ. स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. जितना भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो वो स्पेंड करो. तो ये थी मेरी आज की वीडियो. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय.